हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज जो जजमेंट है वो स्टेट बार काउंसिल इलेक्शन से रिलेटेड एक ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 3 जजेस बेंच का ऑर्डर है। एक बार नाम चेक कर लेंगे केस का। धन्य कुमार जैन वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अनदर। ठीक है? तो ये केस सीधा रिलेट कर रहे हैं इलेक्शंस ऑफ द स्टेट बार काउंसिल्स। तो थोड़े फैक्ट जानेंगे। क्या मतलब दिक्कत हुई है, क्यों ये ऑर्डर पास किया गया है। तो फैक्ट्स जो हैं एक बार पढ़ेंगे। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म रूल्स एंड मैंडेटरी गाइडलाइंस फॉर द इलेक्शन ऑफ बार काउंसिल्स 2016। तो ये 2016 के स्टेट बार काउंसिल इलेक्शन से रिलेटेड जो हैं ठीक है, वो रूल्स प्रोवाइड करे गए हैं। तो वो रूल्स क्या प्रोवाइड करते थे? उसमें एक रूल था, ठीक है, जिसके ऊपर जो ये रिट पिटीशन देखने को हमारे को मिलती है। तो दैट रूल्स प्रोवाइड ए रूल व्हिच डिप्राइव्स ऑफिस बेयरर्स ऑफ बार एसोसिएशंस ऑफ हाई कोर्ट्स, बार एसोसिएशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सब डिविजनल कोर्ट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग द स्टेट बार काउंसिल इलेक्शंस। तो एक रूल दे रखा है इन्होंने 2016, जो ये यूनिफ़ॉर्म रूल्स हैं ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। इसमें एक रूल दे रखा है कि जो भी ऑफिस बियरर होगा, चाहे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन के हैं, चाहे एक सब डिविज़नल कोर्ट की बार एसोसिएशन के ऑफिस बियरर हैं। तो वो स्टेट बार काउंसिल के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर वो पार्टिसिपेट करते भी हैं, तो उनकी नॉमिनेशन जो है, वो कैंसल कर दी जाए बाय द रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है? तो ये एक रूल ऑलरेडी 2016 का बना रखा है। ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि आम जो एडवोकेट्स हैं, वो लड़ सकते हैं। एक ऑफिस बियरर की कैपेसिटी में जो ऑलरेडी बैठे हैं, वो एडवोकेट कंटेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है? सो ये रूल जो है, ये रूल चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में इसी जजमेंट के अंदर। तो दिस रूल इज़ चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट थ्रू ए रिट पिटीशन। तब सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया और ऑर्डर पास किया 3 जजेस बेंच की पीठ ने। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट, क्या कहती है जी सुप्रीम कोर्ट? ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट सेड दैट वी प्राइमा facie सी नो justification for creating such an artificial distinction under the rules। तो वो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल ये डिस्टिंक्शन लग रहा है कि भाई ये नहीं लड़ सकते, बाकी लड़ सकते हैं इलेक्शंस, ठीक है? तो ये कोई तरीका नहीं है डिस्टिंक्शन क्रिएट करने का। तो सो कॉन्सिक्वेंटली वी डायरेक्ट द बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू रिकंसीडर द प्रोविजन एंड कैरी आउट ए सूटेबल अमेंडमेंट विद इन ए 1 वीक। आप दोबारा गौर करिए उस रूल के ऊपर, बार काउंसिल को बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। और जो भी सूटेबल अमेंडमेंट बनती है, वो आप करेंगे, ठीक है? बट ये डिस्टिंक्शन ठीक नहीं है और अमेंडमेंट भी जो आपने करनी है दैट इज़ विदिन 1 वीक। तो ये 19 फरवरी 2026 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो 19 फरवरी से आप 19 फरवरी से काउंट कर लो। वीक जो है वो 26 बनता है, 26 फ़ेब तक ये अमेंडमेंट करनी ज़रूरी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। क्लियर? और देखो, इस ऑर्डर का जो प्रभाव हमारे को दिख रहा है, इफ़ेक्ट जो है, वो सीधा-सीधा दिख रहा है कि जो ऑफ़िस बेयरर के साथ है, जो हाई कोर्ट के ऑफ़िस बेयरर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं, सब डिविज़नल कोर्टों के हैं, तो दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द स्टेट बार काउंसिल इलेक्शंस। ठीक है? मतलब ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी इन फ्यूचर। तो इफ़ेक्ट मैंने ठीक है? मतलब अपने एजुकेशनल बेसिस पे आपने कंसीडर किया है कि एज़ पर दिस ऑर्डर ऑफिस बियरर्स ऑफ द बार एसोसिएशंस ऑफ हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सब डिविजनल कोर्ट्स, जो भी ऑफिसर बियर जैसे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, कैशियर, सेक्रेटरी एक्सेट्रा, दे कैन आल्सो कंटेस्ट द इलेक्शंस ऑफ स्टेट बार काउंसिल। ठीक है? मतलब इस ऑर्डर का ये इफेक्ट डायरेक्ट निकलेगा। क्लियर जी? ठीक है जी, थैंक्स।